अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए। एक होता है दृश्य और एक होता है दृष्टा। ठीक है। हम दृष्टा हैं, और जो हमारी आंखों से दिखाई देती है इंक्लूडिंग आवर बॉडी, वो क्या है? दृश्य। दृष्टा को दृश्य से बिल्कुल अलग रखना है। ठीक है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रकृति करवा रही है। ठीक है। आपका आप खुद नहीं कर रहे हो। ठीक है। प्रकृति आपसे करवा रही है, क्योंकि प्रकृति का काम है आपसे काम करवाना। ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपका मन है उसको एकदम साइड में रखिए। ठीक है। और उससे अपने आप को देखिए, इस संसार को देखना शुरू करिए। ये शरीर को अपना मत मानिए। ठीक है। शरीर आपका नहीं है, समझ लिए दिस इज अ मशीन। तो आने वाले जितने वीडियो है मैं उसमें मशीन लेकर के कहूँगा कि शरीर इज अ बॉडी इज अ मशीन, दैट वी हैव टू कंसीडर फ्रॉम नाउ। ओके। समय बहुत कम है, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, क्योंकि प्रकृति का काम है, वो अपना काम करेगी। ठीक है। बचेगा वही जो ईश्वर को जान लेगा। और अपने पास समय कम है, इसलिए ईश्वर को जल्दी से जल्दी जानने की कोशिश करें। ये रुपए पैसे कुछ नहीं बचने वाले हैं। ठीक है। आपके रिश्ते नातेदारी कुछ नहीं बचेगी। ठीक है। ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो शाश्वत है, जो शुरू से था और हमेशा रहेगा, वही ईश्वर है। वो आपके अंदर है, वही बाहर है, वही अंदर, सब जगह वही है। बस आप ये मान के चलिए। तो फॉर अ टाइम बीइंग, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तीन चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ, वो चीज़ आप कर लीजिए। ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपके अंदर ईश्वरीय तत्व आने लगेगा। पहली चीज़, अपने आप को बॉडी मत मानिए। अपने आप मतलब मैं, जिसके तुम कहते हो ना, जैसे पूछते हुआ यू तो बोलोगे आई एम राहुल, आई एम ऋषभ, आई एम कार्तिक, आई एम नवीन। ठीक है। तो जो आप बोल रहे हो ना, उसको बॉडी मत, उसको आप खुद को मत मानिए। वो इस बॉडी की का एड्रेस है, आपका एड्रेस नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, अपने जो आपका एड्रेस नहीं है, तो आप अपने अलग होकर ही इस पूरी दुनिया को देखें। आप केवल साक्षी भाव में रहिए। ठीक है। सुख दुख का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सोच के रखें, हाँ इस शरीर की इन्फॉर्मेशन है, मेरी थोड़ी ना है, मैं तो साक्षी भाव हूँ। साक्षी भाव यानी प्योर सोल। और सोल तो होता नहीं है, प्योर फॉर्म ऑफ, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आत्मा बोलेंगे, यानी परमात्मा बोलेंगे। परमात्मा आत्मा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ होता है, इसको ब्रह्म तत्व बोलते हैं। ठीक है। कोई आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वो निराकार है, वो हमेशा था, आगे भी हमेशा रहेगा। ठीक है। और उसी को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण भाव भी वही है। तो आपको कम समय में इसको आप पकड़ लेना है, अध्यात्म को, और इसको लेकर आपको लग जाना है अपनी लाइफ में। ठीक है। समय बहुत कम है, हर ज़्यादा से ज़्यादा प्राणियों को बचाने की हम मेरी मतलब मुझे लगता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्राणियों को बचाना है। ठीक है। तो जो ईश्वर को जानेगा वही बचेगा, मानने वाले एक नहीं बचेंगे, क्योंकि जितने मानने वाले हैं सारे जो है टोने टोटके में और कर्म कांड में लगे हुए हैं, उनके करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। बचेगा वही जो ईश्वर को जान लेगा और अपने अंदर ईश्वर को प्रकट कर लेगा। ठीक है। धन्यवाद।